अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत वीवर्स। आज हम बहुत ही चटपटी स्पाइसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही कम बजट में आपके घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनेगी। नए स्टाइल और जायके से भरपूर ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप खुद खाकर हैरान रह जाएंगे। वीवर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 से 3 आलू बॉईल करके इस तरह चॉप कर लें। आलूओं को मैश बिल्कुल नहीं करना, चॉप करना है। इस तरह बारीक बारीक चॉप करेंगे। इतने आलूओं से बहुत सारा मेथड तैयार हो जाएगा। आलू चॉप करने के बाद साइड पर रखें। इसके बाद एक बड़ी गाजर, एक मीडियम साइज प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, एक प्याली बंद गोभी, आधी प्याली पालक, तमाम चीज़ों को इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लें। अगर कोई वेजिटेबल आपके पास मौजूद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे सर्दियों में यूजुअली ये तमाम वेजिटेबल हर घर में मौजूद होती हैं। बैंगन हमने खूबसूरती के लिए रखा है। बहुत ही चटपटी स्पाइसी रेसिपी बनने जा रही है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी मज़ेदार सी रेसिपी घर पर खुद बना सकें। व्यूअर्स, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अब एक पैन लें, इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हाफ टेबलस्पून सौंफ डालें। सौंफ से टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा और सौंफ खाना हजम करने में मददगार होती है। और फिर 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च डालें और चम्मच चलाएं। हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ टेबलस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से चिकन का ज़बरदस्त सा टेस्ट डेवलप होगा क्योंकि चिकन से ज़्यादा चिकन टेस्ट बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। परफेक्ट स्पाइसी रेसिपी बनाने के लिए क्वांटिटी का ख्याल रखें। अदरवाइज अगर कोई चीज़ आपके पास मौजूद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि खाने में मसाले से ज़्यादा हाथ का जायका होता है। क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए जितनी मोहब्बत और लगन से खाना बनाएंगे, खाना इतना ही लजीज और मज़ेदार बनेगा। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो चॉप की हुई गाजर शामिल कर दें और 30 सेकंड तक फ्राई करें। आप टाइमिंग का भी ख्याल रखें क्योंकि हम वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसके 15 सेकंड के बाद प्याज शामिल कर दें। प्याज के 15 सेकंड बाद चॉप की हुई बंद गोभी शामिल कर दें और साथ ही चॉप की हुई पालक शामिल करके 30 सेकंड तक तेज तेज चम्मच चलाएं। और अब चॉप किए हुए आलू शामिल करें और साथ ही चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर तमाम मेथड को 30 सेकंड तक मिक्स करें। अब 2 चुटकी भरकर टाटरी शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। टाटरी ज़रूर डालें, अगर टाटरी मौजूद नहीं तो 2 चम्मच नींबू का रस शामिल कर दें। अब ये माशाल्लाह बहुत सारा चटपटा स्पाइसी मेथड तैयार हो चुका है। आप इसे किसी एयर टाइट जार में डालकर रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर इसे कवर करके रखेंगे तो इसके जायके में कोई कमी नहीं होगी और क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। अब इस सारे मिक्सचर को किसी खुले बर्तन में डाल दें ताकि सारा मिक्सचर ठंडा हो जाए। अब हम एक प्याली में 2 टेबलस्पून भरकर मायोनीज लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून दूध शामिल करें। दूध खालिस डालें या मिल्क पैक वगैरह का भी डाल सकते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून चीनी का पाउडर डालें। 2 से 3 ड्रॉप सिरका शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अब आधी प्याली केचप लें। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालें, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। स्पाइसी सॉस तैयार है। अब आप हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइस लें। अगर इनके किनारे हार्ड हैं तो सेपरेट कर दें। बस हम एक साइड से उतारेंगे क्योंकि ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश है। अब एक स्लाइस लें, उसके ऊपर मिक्स वेजिटेबल वाला मिक्सचर लगाएं। इतना मिक्सचर लगाएं कि सारी ब्रेड बिल्कुल कवर हो जाए। अब इसके ऊपर रेड स्पाइसी सॉस लगाएं। दूसरा स्लाइस लेकर इस पर वाइट सॉस लगाएं और वाइट सॉस भी इतना लगाएं कि पूरा स्लाइस कवर हो जाए। अब इसे वेजिटेबल वाले स्लाइस पर रख दें। अब दूसरे स्लाइस पर हम पहले वाइट सॉस लगाएंगे। अच्छे तरीके से पूरे स्लाइस को कवर कर दें। अब दूसरे स्लाइस पर पहले केचप लगाएं। पूरे स्लाइस को केचप से कवर करने के बाद इसके ऊपर वेजिटेबल वाला मिक्सचर लगाएं। इस तरह आप डिफरेंट तरीके से स्लाइस बना सकते हैं। अब इन स्लाइसिस को कटिंग करते हैं। आप मुख्तलिफ शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। अब ये बहुत ही खूबसूरत से सैंडविच शाम की चाय के साथ बनाएं या बच्चों को लंच में दें। ग़ज़ाइयत और जायके से भरपूर ये सैंडविच आपके दस्तरखान की रौनक को बढ़ा देंगे। ये देखें, हमने डिफरेंट तरह के सैंडविच बनाए हैं।
बच्चों के लिए ये मिनी सैंडविच बनाएं, बहुत ही चटपटे स्पाइसी सैंडविच इतने शौक से खाएंगे कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। माशाल्लाह इतने मज़ेदार सैंडविच बने हैं कि दिल चाहता है कि खाते ही जाएं। वीवर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।